नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश गिरी और मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ पिछले 3 साल से, और मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने में, क्योंकि किसी ना किसी का हो जाता है और जो पढ़ने में ठीक नहीं है उनका नहीं हो पाता है। फिर भी वो तीन साल 4 साल मैं तो वेस्ट करना ही बोलूँगा। हालांकि कुछ ज्ञान नॉलेज मिलती होगी, पर वो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में किसी काम की नहीं है। आज पहला दिन है। आज के दिन मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसमें मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या महत्व है और इसमें अपन आगे अपना करियर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे खुद को इतना डेवलप कर सकते हैं कि अपन एक फ्यूचर में जाके एक अच्छे पैकेज पे एक अच्छी कंपनी में एनरोल हो सकें। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कि आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि आप जयपुर में बैठे हैं, तो आप जयपुर से बैठे बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर से बैठे बैठे आप दिल्ली, गुड़गांव जैसे जगहों पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मेरे भी, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके आते हैं, एसएससी, सीजीएल और स्टेट का, तो वो सक्सेस नहीं मिल पाती उनको। कई लोगों को मिल जाती है, कई लोगों को नहीं मिल पाती। तो फिर वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, तो उनको जॉब तो करनी ही होती है, तो वो फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद में वो जाते हैं यहाँ पे ये कोर्सेज वगैरह कंडक्ट कराते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे। अब उनको जाते ही सबसे पहले ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ़ीस तुमको पे करनी पड़ेगी। अब जो वो फीस होती है वो रहती है 15 to 20,000 के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा तो जाती है वो 30,000 तक। उसका मतलब एक कोर्स परचेस करते हैं तो वो रहता है। यहाँ पे आपको ना तो कोई पेमेंट करना है, सब कुछ रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। मेरे को 3 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि हर कंपनी में किस किस तरीके से अपन को ट्रीट किया जाता है। कई कंपनीज़ में बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है, कई कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा जो मेरा ये वाला वीडियो देख रहा है उससे ज़्यादा परेशानी नहीं हो बच्चों को, जो भी कोई सी भी एज ग्रुप वाले हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए कि अपन को करना क्या है, काम क्या करना है। पहले दिन आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको करना क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मन लगा के करो काम, प्रैक्टिस करो। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन पे फोकस करके और अपने गोल को अचीव करो। तो अब सेकंड चीज़ ये आती है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या। आपने यूट्यूब वगैरह या फिर गूगल वगैरह ये तो यूज़ किया ही होगा। तो उसके अंदर होता क्या है, आप किसी भी साइट के अंदर जाते हो, मतलब कोई भी आपने डाला, जैसे कि आपने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उस पेज में जाओगे, वेबसाइट के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे कि एड्स चला रखे होते हैं काफ़ी सारे लोगों ने। वो एड्स चला रखे होते हैं, तो वो एड्स होते मतलब कैसे चलते हैं, वो चलते हैं अपने गूगल एड्स से। तो वो गूगल एड्स भी मैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ इंट्रो दूंगा, और डेली बेसिस पे या फिर 2 दिन में एक बार एक वीडियो इस पर हमेशा अपलोड होती रहेगी।
उससे आप जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटे का या फिर 15 मिनट, 20 मिनट, या फिर मतलब कभी भी, वो सब आपके ऊपर है। तो वो टाइम निकाल के आप वीडियो देख के कभी भी, तो आप उससे सीख सकते हैं। और जिसको जो चीज़ समझ में ना आए, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे एक अल्टरनेट नंबर भी है, मैं वो मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कमेंट सेक्शन में रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स सब लोगों के देखता रहूँगा, तो वहाँ पे जाके भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट उन बच्चों से कांटेक्ट कर लूँगा। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये वाली एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर पहला टॉपिक आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सॉरी, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? सर्च इंजन जैसे कि लाइक गूगल, याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो पहले था, डक टू गो हो गया, और बहुत सारे सर्च इंजन हो गए जहाँ पे आप जाके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो गर्मी हो रही है बहुत, ठीक है। तो अब उनके अंदर आप देखते होंगे कोई भी वर्ड डालते होंगे उसके ऊपर, मतलब गूगल पे, ये तो सर्च इंजन हो गए, लेकिन काम तो सब गूगल पे ही करते हैं, तो ऑब्वियसली गूगल पे ही अपन को कोई भी क्वेरी होगी अपनी, वो सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने डाल दिया लेटेस्ट हिंदी मूवीज़, अब लेटेस्ट हिंदी मूवीज़ अपना एक हो गया कीवर्ड, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है, जो आपने क्वेरी डाली है, इस पे जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी आपकी, वो रैंक हो रही है एसईओ की वजह से। अब ये तो मैंने एक बेसिक कीवर्ड आपको बताया है। इस कीवर्ड पे तो कभी कोई सी वेबसाइट रहती है, कभी कोई सी वेबसाइट रहती है। तो अब इसको रैंक कराने का काम होता है एसईओ का। अपन को सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में उस पर कंटेंट बनाना पड़ेगा, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, उस पर ऑन पेज भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हो गई, ये तो हो गया पार्ट एसईओ का, वेबसाइट रैंकिंग करवाने का। फिर इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया, सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म SMO। अब SMO के अंदर बेसिकली होता क्या है, अपन इंस्टाग्राम, फेसबुक तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह होते, लोग बाग पोस्ट भी करते हो, उन सब पे पोस्ट करते हो खुद के मतलब प्रोफाइल के लिए, या फिर खुद के फेसबुक के पेज के लिए ऑडियंस गैदर करते हो। तो अब इसके अंदर किस तरीके की पोस्ट डालें और किस तरीके का आप लोगों का पेज है। सपोज किसी का ज्वेलरी का पेज है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ ज्वेलरी का पोस्ट करता रहेगा और उसने किसी को भी फॉलो कर रखा है जो उसके नीश का नहीं है। नीश का मतलब जो इसके मतलब का नहीं है। अब जैसे तो उसको भी उसने फॉलो कर रखा है, तो उसके रीचेस नहीं आएंगे। ये टेक्निक होती है। अब उसने मान लो 10 लोगों को फॉलो कर रखा है जो कि ज्वेलरी का ही बिजनेस करते हैं, और उसने जिसका पेज चल रहा है, पर्सनली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अब उसने खुद का पेज बना रखा है दूसरे का कंपटीशन चेक करके कि वो चीज़ तो ये वाला नेकलेस है, एग्जांपल ये नेकलेस है, ये और लोग बेच रहे हैं 100 रुपये का। अगर वो उसी नेकलेस को उसी क्वालिटी में जो और लोग बेच रहे हैं थोड़ी सी कम प्राइसिंग में सेल करेगा, तो उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन बाद में उसने एक ऑडियंस ग्रैब कर लेगा, वो ऑडियंस ग्रैब कर लेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी होगा। बाद में अगर वो प्राइसिंग बढ़ा भी देता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने ऑर्गेनिक जो ऑडियंस थी वो ग्रो कर लिया। ठीक है, ये सोशल मीडिया का मैंने आपको अभी पूरा वो दिया है ओवरव्यू। ठीक है, तो ऐसे ही अपन डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा, और बस जुड़े रहिए।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। ये रात को अपलोड कर रहा हूँ इसलिए। और जय श्री राम। धन्यवाद। गुड बाय।